क्लाउड कंप्यूटिंग की मल्टीपल क्वेश्चन आंसर्स में हमारी ये सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम क्यूज 2 को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो है कि क्लाउड मॉडल कंसिस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप of service that can access on cloud computing platform। कि कौन सा मॉडल जो है वो पर्टिकुलर टाइप की सर्विसेज का है जिसका वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है सर्विस, दूसरा डिप्लॉयमेंट, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा नन ऑफ द मेंशन। तो इसका जो आंसर है वो सर्विस मॉडल होता है जो कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विस को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है द यूज़ ऑफ द वर्ड क्लाउड मेक ए रेफरेंस टू एसेंशियल कॉन्सेप्ट। क्लाउड जो है वो एसेंशियल कॉन्सेप्ट है। दूसरा, क्लाउड कंप्यूटिंग एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम बाय पोलिंग एंड शेयरिंग द रिसोर्सेज। तीसरा ऑप्शन है क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ नथिंग मोर देन इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट से ज़्यादा कुछ नहीं है। और चौथा है डी, ऑल ऑफ द मेंशन, जो भी हैं वो सारे हैं। तो इसमें जो आंसर है वो बी है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम होता है पोलिंग और शेयरिंग रिसोर्सेज का। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है रेफर टू द लोकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला ऑप्शन है सर्विस, दूसरा है डिप्लॉयमेंट, तीसरा एप्लीकेशन और चौथा नन ऑफ द अबव। तो आंसर नंबर इसमें क्या है कि बी, डिप्लॉयमेंट क्या करता है, रेफर करता है लोकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द क्लाउड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो आंसर है यहाँ पर बी, डिप्लॉयमेंट। चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिप्लॉयमेंट मॉडल। पहला पब्लिक, दूसरा प्राइवेट, तीसरा हाइब्रिड और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल कौन कौन से हैं? तो तीनों टाइप के डिप्लॉयमेंट मॉडल होते हैं क्लाउड में। पब्लिक क्लाउड मॉडल होता है, प्राइवेट क्लाउड मॉडल होता है, हाइब्रिड क्लाउड मॉडल होता है। तो तीनों टाइप के मॉडल यूज़ किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो आंसर नंबर डी है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ ए 2 डिस्टिंक्ट सेट ऑफ मॉडल्स। इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। क्लाउड कंप्यूटिंग 2 सेट ऑफ मॉडल्स जो डिफरेंट टाइप के उनको कंसिस्ट करता है। दूसरा, अमेजन हैज़ बिल्ट बी, अमेजन हैज़ बिल्ट ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क of data centers to serve its search engine। ये अमेजन वर्ल्ड वाइड नेटवर्क डेटा सेंटर है जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है अपने सर्च इंजन के द्वारा। बी ऑप्शन है एज enables .NET फ्रेमवर्क एप्लीकेशन टू रन ओवर द इंटरनेट। डी नन ऑफ द। इसमें जो गलत है वो बी है कि अमेजन हैज़ बिल्ट ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ डेटा सेंटर टू सर्विस इट्स सर्च इंजन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस्ट नोन सर्विस मॉडल। कौन सा सर्विस मॉडल सबसे बेस्ट है? पहला है SaaS, सर्विस एज ए। दूसरा है IaaS और तीसरा है PaaS, यानी कि चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो SaaS भी सर्विस मॉडल होता है, IaaS भी सर्विस मॉडल है।
और PSS तो ASS की फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ISS की फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, और PSS की है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो ये तीनों ही सर्विस मॉडल होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट 7 है द मॉडल ओरिजिनली डिड नॉट रिक्वायर ए क्लाउड टू यूज़ वर्चुअलाइजेशन टू पूल रिसोर्सेस। तो नेफ्ट है, NIST है, NIT है और ऑल ऑफ द मेंशन है। तो जो आंसर है वो NIST है कि द NIST मॉडल ओरिजिनली डिड नॉट रिक्वायर ए क्लाउड टू यूज़ वर्चुअलाइजेशन टू पूल द रिसोर्सेज। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट है मॉडल अटेम्प्ट टू कैटेगराइज ए क्लाउड नेटवर्क बेस्ड ऑन 4 डायमेंशनल फैक्टर। कौन सा मॉडल जो है वो कैटेगराइज करता है क्लाउड नेटवर्क मॉडल को डायमेंशन फैक्टर के बेसिस पे? पहला है क्लाउड स्क्वायर, दूसरा है क्लाउड सर्विस, तीसरा है क्लाउड क्यूब और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें आंसर नंबर सी बिल्कुल ठीक है। क्लाउड क्यूब मॉडल होता है जो कि 4 डायमेंशनल फैक्टर के हिसाब से क्लाउड नेटवर्क को डिवाइड करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायमेंशन एग्जिस्ट इन क्लाउड क्यूब मॉडल। कितने डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं क्लाउड क्यूब मॉडल में? क्योंकि 4 क्यूब में जो है 4 डायमेंशनल होता है, इसलिए 4 डायमेंशन इसमें यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है यहाँ पर कि 4 डायमेंशन यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज। कौन सा डायमेंशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री से रिलेटेड है? पहला ऑप्शन है फिजिकल लोकेशन ऑफ डेटा, दूसरा ऑप्शन है ओनरशिप, तीसरा है सिक्योरिटी बाउंड्री और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री से रिलेटेड जो डायमेंशन होता है उसको फिजिकल लोकेशन ऑफ डेटा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड। क्लाउड के द्वारा कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जाती है? पहला है सोर्सिंग, दूसरा ओनरशिप, तीसरा है रिलेबिलिटी और चौथा है AAAS। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो इन चारों में से पहली सर्विस है सोर्सिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायमेंशन करस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टेट इन 8 पॉसिबल क्लाउड फॉर्म। कौन सी डायमेंशन जो है रिस्पॉन्सिबल है टू डिफरेंट स्टेट को, जो भी हमारे पास पॉसिबल क्लाउड फॉर्म्स होते हैं उनके लिए? पहला है फिजिकल लोकेशन ऑफ डेटा, दूसरा ओनरशिप, तीसरा है सिक्योरिटी बाउंड्रीज और चौथा नन ऑफ द अबव। तो तीनों में से कोई भी नहीं है, ना फिजिकल लोकेशन ऑफ डेटा है, ना ओनरशिप है, ना सिक्योरिटी बाउंड्रीज है। इसलिए यहाँ जो ऑप्शन है वो आंसर है डी नन ऑफ द अबव। कोई भी यहाँ पर नहीं दिया गया है आंसर, क्योंकि इसके लिए जो यूज़ होता है वो है सोर्सिंग डायमेंशन। सोर्सिंग डायमेंशन एड्रेस करता है डिलीवर ऑफ द सर्विस। तो सोर्सिंग अगर यहाँ आंसर होता, सोर्सिंग लिखा होता तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है कि द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑपरेटेड फॉर एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक्सक्लूसिव
यूज़ ऑपरेटेड होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पहला पब्लिक, दूसरा प्राइवेट और तीसरा कम्युनिटी और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर एक्सक्लूसिवली यूज़ किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए? इसमें जो आंसर है वो आपका प्राइवेट है, कि अगर हम कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिमिटेड है तो वो क्या होगा, प्राइवेट ऑप्शन होगा। प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑपरेटेड फॉर द एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Next, a cloud is one where the cloud has been organized to serve a common function or a purpose। क्लाउड जो है ऑर्गेनाइज्ड होता है टू सर्व ए कॉमन फंक्शन के लिए, पर्पस के लिए। इसमें से कौन सा ऐसा क्लाउड है? पहला पब्लिक क्लाउड है क्या, प्राइवेट है, कम्युनिटी है या ऑल ऑफ द एबव है? तो इसमें जो आंसर है कि चूँकि हमें यहाँ कॉमन फंक्शन और पर्पस के लिए हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सर्व करने के लिए, तो वहाँ यहाँ जो क्लाउड यूज़ होगा वो कम्युनिटी क्लाउड होगा। तो कम्युनिटी क्लाउड इज़ वन where the cloud has been organized to serve a common function or a purpose। Next 15 है hybrid cloud combine multiple cloud where those cloud retain their unique identities but are bound together as a unit। यहाँ पर मल्टीपल क्लाउड्स यूज़ होते हैं और हर क्लाउड की अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है और वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बाउंडेड होते हैं। तो ऐसा कौन सा क्लाउड है? पहला पब्लिक, दूसरा प्राइवेट, तीसरा कम्युनिटी, चौथा है हाइब्रिड। तो यहाँ पर जो क्लाउड यूज़ होता है वो एक से ज़्यादा क्लाउड अगर हम यूज़ करेंगे तो वो क्लाउड हाइब्रिड कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है यहाँ, हाइब्रिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग क्लाउड सर्विस? कि कौन सी जो यहाँ पर क्लाउड है जो कि क्लाउड सर्विस को सेल करती है? पहला पब्लिक, दूसरा प्राइवेट, तीसरा कम्युनिटी और चौथा हाइब्रिड। तो पब्लिक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम पब्लिक क्लाउड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, पब्लिक। तो पब्लिक एक क्लाउड सर्विस है जो कि क्लाउड सर्विस को सेल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोवाइड द वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर हार्डवेयर एसेट। कौन सा इनमें से प्रोवाइड करता है आपको वर्चुअल मशीन, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्चुअल स्टोरेज और हार्डवेयर को? तो पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तीसरा है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो चूँकि हम वर्चुअल मशीन बात कर रहे हैं, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर हार्डवेयर की, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस IaaS का यूज़ किया जाता है इन चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए। अगर आपको हमारे ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने क्लासमेट को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।